जरा सोचिए, अगर आप 70,000 साल पहले इस धरती के किसी कोने में होते तो आपकी जिंदगी कैसी होती। उस समय ना तो कोई राष्ट्र था, ना पैसा, ना धर्म, यहां तक कि खेती या सभ्यता भी नहीं। लेकिन इंसान ने तभी एक ऐसी ताकत हासिल कर ली थी जिसने उसे बाकी सभी प्राणियों से अलग बना दिया। आज की इस कहानी में हम जानेंगे उस सफर को कि कैसे एक साधारण सा जीव होमो सेपियंस धरती का सबसे शक्तिशाली प्राणी बन गया। स्वागत है आपका ऑडिबल एआई चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं युवल नोआ हरारी की अद्भुत किताब सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड की। ये किताब आपको ले जाएगी इंसान की पूरी यात्रा पर, शिकारी जीवन से लेकर आधुनिक तकनीक के युग तक। असल में इंसान अलग कब से होना शुरू हुआ? लगभग 2 लाख साल पहले हमारी प्रजाति धरती पर आई थी, लेकिन असली बदलाव हुआ करीब 70,000 साल पहले। तब शुरू हुई कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन। इस क्रांति में इंसान ने कल्पना करना सीखा। काल्पनिक कहानियां, मिथक, देवता, आत्मा, ये सब असलियत में नहीं है, लेकिन इंसान ने इन पर विश्वास करना शुरू कर दिया। और इसी वजह से इंसान छोटे छोटे समूहों से आगे बढ़कर बड़े समाज बनाने लगा। सोचिए, कोई शेर या बंदर कभी 200 से ज्यादा के झुंड में नहीं रह सकता, लेकिन इंसान हजारों लाखों की समाज बनाता है सिर्फ कहानी और विश्वास की ताकत से। फिर आई कृषि क्रांति। लगभग 12,000 साल पहले इंसान ने शिकारी संग्राहक का जीवन छोड़कर गेहूं, धान और आलू की खेती शुरू कर दी। उसे लगा कि जिंदगी आसान होगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। किसान की जिंदगी बन गई कठिन, एक रस और बीमारियों से भरी, जबकि शिकारी का जीवन था विविधतापूर्ण और मजेदार। हरारी कहते हैं, कृषि क्रांति इतिहास की सबसे बड़ी ठगी थी, लेकिन इसी खेती ने इंसान को गांव दिए, शहर दिए और सभ्यता दी। और सभ्यता के लिए चाहिए था विश्वास, धर्म और मिथक। हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, सभी ने समाज को जोड़े रखा। पर केवल धर्म ही नहीं, इंसान की कल्पना ने और भी बड़ी चीजें बनाई, पैसा और राष्ट्र। सोचिए, पैसा असल में एक कागज है, लेकिन हम सब मानते हैं कि ये कीमती है, इसलिए ये चलता है। राष्ट्र भी एक काल्पनिक सीमा है। धरती पर कहीं कोई लकीर नहीं खींची, लेकिन हम मानते हैं कि यहाँ भारत खत्म और वहां बांग्लादेश शुरू, तो वो सच बन जाता है। इसी तरह इंसान एक होता गया। साम्राज्य, धर्म और व्यापार ने लाखों करोड़ों लोगों को जोड़ा। एक समय आया जब रोमन साम्राज्य, इस्लामी खिलाफत या ब्रिटिश साम्राज्य करोड़ों इंसानों को एक शासन के तहत ले आए। पैसा और बाजार इस एकता के सबसे बड़े साधन बने। फिर शुरू हुई वैज्ञानिक क्रांति। लगभग 500 साल पहले 1500 ईस्वी से इंसान ने दुनिया को नए नजरिए से समझना शुरू किया। प्रकृति, ब्रह्मांड, रोग, ऊर्जा, सब पर सवाल उठने लगे, और इन्हीं सवालों से निकला आधुनिक विज्ञान। विज्ञान से जुड़ी औद्योगिक क्रांति ने इंसान को दी नई ऊर्जा। कोयला, बिजली, तेल, मशीनें बनी, ट्रेनें दौड़ी, गाड़ियां निकली, अस्पताल बने, और इस तरह पूरी दुनिया बदल गई। लेकिन सवाल है कि क्या इन सब बदलावों से इंसान वाकई ज्यादा खुश हुआ? हरारी कहते हैं, इतिहास की तरक्की ने सुख को ज्यादा नहीं बढ़ाया। शायद प्राचीन शिकारी इंसान आज के व्यस्त शहर के इंसान से ज्यादा खुश था। आज हमारे पास तकनीक है, उम्र लंबी है, लेकिन चिंता और तनाव भी बहुत ज्यादा है। दोस्तों, यहाँ पर एक जरूरी बात कहना चाहूंगा। अगर आप रोज नए और शानदार ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं हिंदी में, तो ऑडिबल एआई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके ज्ञान और सोच की दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। हरारी केवल अतीत पर ही नहीं, बल्कि भविष्य पर भी ध्यान दिलाते हैं। इंसान अब जेनेटिक इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट बना रहा है। हो सकता है बहुत जल्द हम ऐसे इंसानों को देखें जो दिमाग, ताकत और उम्र में आज के इंसान से कहीं आगे होंगे। तब सवाल उठेगा कि क्या हम इंसान ही रहेंगे या किसी नई प्रजाति में बदल जाएंगे? लेखक कहते हैं कि इंसान आज देवताओं जैसी ताकत चाहता है, अमरत्व, पूर्ण सुख और असीम शक्ति। लेकिन यह रास्ता हमें मुक्ति की ओर ले जाएगा या विनाश की ओर, ये बड़ा सवाल है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि सेपियंस हमें सिखाती है कि इंसान की असली ताकत है विश्वास और कल्पना। इन्हीं से बने धर्म, पैसा, राष्ट्र और कंपनियां जिन्होंने दुनिया बदल दी। खेती ने दी सभ्यता, विज्ञान ने दिया आधुनिक युग, लेकिन सुख की गिनती अब भी उतनी आसान नहीं है। और भविष्य में हम किस दिशा में जाएंगे, यही असली चुनौती है। तो ये थी युवल नोआ हरारी की किताब सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड की विस्तृत कहानी।
उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो ऑडिबल एआई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए, क्योंकि हर दिन यहाँ मिलेगा आपको नया ऑडियो बुक जो ले जाएगा आपको ज्ञान की एक अद्भुत यात्रा पर। फिर मिलेंगे अगली कहानी में।